हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 23 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई स्टेट संस्था वगैरह कुछ भी आता है तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हम अंत में एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? किसका? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? क्रिकेट से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी में लगातार करंट्स के अत्यधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप करंट पर विशेष ध्यान दे के जाएँ। ठीक है। तो जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो उपयुक्त ए और बी दोनों में, मतलब यूएई और ओमान में। कहाँ कहाँ पर? यूएई और ओमान में। आपको दोनों नाम याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आईसीसी जो पुरुष टी20 विश्व कप है उसका आयोजन मैंने आपको बता दिया है, यूएई और ओमान देश में हुआ है। इसका जो संस्करण है, कौन सा संस्करण टी20 विश्व कप का? तो 7वां संस्करण है। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी क्या है? आईसीसी जो है विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है ये, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। यह पूरे जो क्रिकेट से रिलेटेड विश्व में मैच होते हैं उसको सभी को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब अपना नियंत्रण रखता है, चलाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष कौन है इसके? ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड देश के हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले बेटा सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। साथ ही साथ अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट लेकर आऊँगा कि आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं साथ ही साथ आपको याद कराता ही चलूँगा। साथ ही साथ एमपीजीके की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। कानून सूचकांक 2021 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 79वें नंबर पर। क्यों है इतने नंबर पर? आप सभी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ कानून बनाए जाते हैं, लागू नहीं होते हैं। कानून तो बहुत है, एक से एक कानून है, कड़े कानून है, मतलब क्या ही कहें। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन से नंबर पर है कानून इंडेक्स में। तो ये 79वें नंबर पर आया है। विश्व न्याय परियोजना जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स है के कानून सूचकांक में 2021 के नियम में भारत जो है 139 देशों में से भारत का 0.50 स्कोर के साथ है 79वें नंबर पर आया है। 79वें स्थान पर इसने हासिल किया अपना नंबर। वाह, 139 देश, मतलब कि कितने इसमें जो पूरे देशों की गिनती होती है उसमें 139 देशों पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें से जिसका जितना स्कोर होता है उसका नंबर उतना रखा जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें 1 जिसका होगा वो कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। ठीक है, टॉप 3 देश। अब सबसे अच्छा देख लेते हैं कहाँ पर है। तो डेनमार्क में सबसे अच्छा कानून माना जाता है, नॉर्वे, फिर फिनलैंड। ये कानून बनाते हैं और उनको लागू करते हैं, लेकिन अपने यहाँ कानून बनते हैं, लागू नहीं होते हैं। समझिए, जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। आपको याद रखना है कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अंतिम स्थान किसका है? पाकिस्तान का। ये लो भैया, अंतिम स्थान किसका? पाकिस्तान का। इसका स्कोर तो और भी अच्छा खासा है अपन से भी। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 23 अक्टूबर को मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 अक्टूबर को मनाया गया है, मतलब आज ही के दिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला हिम तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था, मतलब यह 2014 से स्टार्ट हुआ है। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि हिम तेंदुआ को क्या कहा जाता है? स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है और पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। हिम तेंदुआ समझ रहे हो, जो बर्फ में रहते हैं। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों के विशाल क्षेत्र में रहते हैं, उधर ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे जहाँ पे बर्फ है सबसे ज़्यादा। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम तो पैंथेरा अनकिया। क्या है? पैंथेरा अनकिया इसका जो है साइंटिफिक नाम है। उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिम तेंदुए का संरक्षण करना और इसके महत्व को दर्शाना, इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि ये नॉर्मली क्षेत्रों में तो पाया नहीं जाता। ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर हिम मतलब बर्फ़ रहती है अत्यधिक मात्रा में, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपनी पहली राष्ट्रपति किसे चुना है? जो बारबाडोस है उस पहले यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी का शासन हुआ करता था, लेकिन इन्होंने एलिजाबेथ को हटाकर अपनी पहली राष्ट्रपति इन्होंने अपनी अलग से चुन लिया। तो कहाँ? डैम सेंड्रा मैसन। किसको चुना है? डैम सेंड्रा मैसन को चुना है बारबाडोस देश में। ठीक है, बारबाडोस जो है गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है और बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटाकर 72 वर्षीय डैम सेंड्रा मैसन को अपनी पहली राष्ट्रपति चुना। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ का शासन हटा दिया है? तो बारबाडोस ने। और किसे बनाया? तो डैम सेंड्रा मैसन को। अब यह गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। बारबाडोस देश के बारे में अपन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। बारबाडोस जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की जो राजधानी है वह है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर। राष्ट्रपति कौन बना दिए हैं यहाँ पर? तो डैम सेंड्रा मैसन को बना दिया गया है। ये आपको ये भी पॉइंट याद रखनी ही है। अगला प्रश्न अपना, दूरस्थ गांव में सरकारी सेवाओं की स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? जो दूर दराज गांव होते हैं शहरी क्षेत्रों से, वहाँ सरकारी सेवाएं कुछ जल्दी नहीं पहुंच पाती, लेट पहुंच पाती हैं, इसलिए वहाँ पर इन सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन गांव के संग एक अभियान शुरू किया। वह कौन से राज्य ने किया है? किस राज्य ने शुरू किया? तो ये राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने? राजस्थान राज्य की सरकार ने से शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने दूर दराज के गाँव में सरकारी सेवाओं को पहुँचाने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू इन्होंने किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, दूर दराज लोग रहते हैं गांव में, उन तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना और नागरिकों के लिए शिविर वगैरह लगवाना, जिससे वहां तक इनकी सेवाएं, सरकारी सेवाएं जो कि पहुंच सकें। ठीक है, राजस्थान की अपन टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना जो है राजस्थान में चल रही है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है। जनजाति भागीदारी योजना जो है यह भी राजस्थान में चल रही है। अगला प्रश्न है अपना कि थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? कौन सा? थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वह 2021 का किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया की टीम ने। किस देश की टीम ने जीता है? इंडोनेशिया देश की टीम ने इसे जीता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंडोनेशिया की पुरुष बैडमिंटन टीम ने चीन को 3-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी इन्होंने जीती है। आयोजक स्थल कहाँ है? आरूस, डेनमार्क। ये किस देश को हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया ने चीन को 3-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती है, थॉमस ट्रॉफी।
और इसका आयोजन जो स्थल है वो कहाँ हुआ है, तो आरूस डेनमार्क में यह हुआ था। अगला प्रश्न है अपना, स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। आपके लिए अच्छा खासा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्पोर्ट्स बियर ब्रांड जो है एडिडास, उसने अपनी नई वैश्विक मतलब वर्ल्ड स्तर पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया उसे किसको बनाया, तो दीपिका पादुकोण को। किसको, दीपिका पादुकोण को। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। वॉच कंपनी फॉसिल की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो अवनी लेकरा। ये जो ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताए हैं 5 ब्रांड एम्बेसडर, ये करंट के हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी स्तर पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक को किसने लिखा है। कौन सी, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो प्रोफेसर सैफी किदवई ने। किसने, प्रोफेसर सैफी किदवई ने। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाले बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ज्यूरी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कौन सा, 2021 में होने वाले बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ज्यूरी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एम नाइट श्यामलन को। किसे, एम नाइट श्यामलन को आपको याद रखना है। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यह 10 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। कब, 10 से 20 फरवरी 2022 तक। संस्करण इसका 72वां है। अंतिम प्रश्न और अच्छा खासा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अखिलाना जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो 22 अक्टूबर को मनाया गया। कब, अंतर्राष्ट्रीय अखिलाना जागरूकता दिवस जो है 2021 कब सेलिब्रेट किया गया, 22 अक्टूबर को। 1998 से हर साल 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाने का जो उद्देश्य क्या है, तो इस दिन जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उन लाखों लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है जो अकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय अकलाने की समस्या होती है। 2021 की थीम, वह परिवर्तन बोलें जो आप देखना चाहते हैं। स्पीक द चेंज यू, वह परिवर्तन बोलें जो आप देखना चाहते हैं। आज की जितनी हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, मैं सभी प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और लेकर आता हूं अच्छे अच्छे प्रश्न, जिससे आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम जितने भी हमने सभी प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे स्टार्टिंग में, लास्ट के जो लगभग 3 प्रश्न हैं आपको पढ़ने हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं और नहीं भी। ये उड़ते तीर होते हैं जो कि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। रिवीजन में देख लेते हैं। पहला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो UAE और ओमान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला है, कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 79वें नंबर पर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 23 अक्टूबर को, आज ही, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपनी पहली राष्ट्रपति किसे चुना है, डेम सैंड्रा मैसन को। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये तो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, अगला है, दूरस्थ गांवों में सरकारी सेवाएं जो होती है उसकी स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को किस देश की पुरुष टीम ने जीता है, तो इंडोनेशिया टीम ने चीन को हराकर 3-0 से। स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एम्बेसडर एडिडास की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन पुस्तक को किसने लिखा, तो प्रो सैफी किदवई ने। किसने, प्रो सैफी किदवई ने। अगला है, 2021 में होने वाले बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ज्यूरी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एम नाइट श्यामलन को।
अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 22 अक्टूबर को। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। हम मिलते हैं अपन अगले नए दिन के नए प्रश्नों के साथ, नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।